Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and today we'll continue pronoun. And today's topic distributive pronoun. ओके सो आज हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से उठाता ही है। तुम्हारा सैनिक स्कूल में क्वेश्चन उठाता ही अक्सर। यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो आएंगे, उसको तुमको जानकारी रखना है कि ईच क्या है, सिंगुलर है, एवरी क्या है, सिंगुलर है, एवरीबॉडी क्या है, एनीबॉडी क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। हमको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग का तो जो ऑलरेडी हम एक बार बता चुके हैं इसको, मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड वाला बुक से बताए थे। ठीक है, नहीं बताए तो तुम लोग वहां जाके पढ़ लेगा। फिर भी हम यहाँ पे जितना हो सके हम क्लियर करवा देते हैं। जैसे बोला जाता है कि या प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट या ग्रुप और या पेयर। यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या तो ग्रुप में या तो पेयर में। ठीक है, जैसे दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स एट या टाइम। ठीक है, सो दे आर ऑलवेज सिंगुलर और टेक सिंगुलर वर्ब। बोला था कि हम जो लिखने जा रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर होगा और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। किसी बार ऑक्सफोर्ड बुक है तो निकालो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अगर जानना है तो अभी तुरंत बता देते हैं, इंतजार में किस बात की। फिर जैसे एग्जांपल के लिए निकाल लिया, each of these book will be sold। दूसरा either of these, खोलो गेट खोलो तो, these कंप्यूटर कैन, आ रहा है वैसे ही है, none of the students can solve। वैसे आ रहा है, देखो जरा हम भी देखने दो, कहाँ आ रहा है वैसे ही, ठीक तो आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, देखो तो हाँ ठीक है, कोई नहीं, होता है छोटी मोटी गलतियां होती है। अरे बुक मांगे हम, किसी को निकाल के रखा, लाओ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बता रहे थे। देखो बोलता है कि जब ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग है ना प्रोनाउन के रूप में होता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। जैसे ईच ऑफ योर गिल्टी, नहीं दिया इसमें ज्यादा कुछ, ईच आइदर नाइदर दिया हुआ, ठीक है, ईच आइदर नन ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ, ठीक है। खैर कोई देखते हैं, देखो यहां समझेगा, ये जो हम लिखे हैं ईच, आइदर, नो, नन, या फिर इसके जगह पे एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, ईच, आइदर और नाइदर का एग्जांपल, नाइदर बुक इज चीप, ठीक है, आइदर रोड इज सेफ, ठीक है, और ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। देखो हर एक सेंटेंस को मीनिंग निकालना है, सबसे पहले सीखना है। स्टॉप राइटिंग एवरीवन। ईच ऑफ दीज बुक विल बी सोल्ड। बुक स्टॉल है, उसमें से जो सेलर है, जो सेल्समैन है, वो क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ दीज बुक इज विल बी सोल्ड। मुझे एक बात बताओ, अभी हम तुम लोग को पता है कि ये जितना भी राउंड किए हैं वो सब का सब क्या है, सिंगुलर है। क्या है,
सिंगुलर है। और इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ईच ऑफ दीज बुक्स, बहुत सारे बुक में से प्रत्येक सारे बुक्स हैं। देखो, दीज बुक्स मतलब ये सारे बुक में प्रत्येक बुक क्या है? बिक्री होने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर कैन यूज्ड। सबसे पहले ईच मतलब जानो होता है प्रत्येक, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर के मतलब तो नन के मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं ईच। ईच जब भी आ जाए तो हम बहुत सारे में से प्रत्येक का बात करेंगे। तो प्रत्येक, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो एक को पढ़ा रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे आइदर, हम बोलेंगे आइदर राम और श्याम, तो राम पढ़ेगा या तो श्याम पढ़ेगा, मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं कि कोई दो में से हम किसी एक बच्चा को पढ़ाएंगे, आइदर राम और सीता, दोनों में से किसी एक को। तो अगर हम दो में से कोई एक को सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? आइदर। लेकिन हम बोलेंगे नन ऑफ द राम एंड श्याम विल बी टीच, हम ना तो राम को पढ़ाएंगे ना ही श्याम को पढ़ाएंगे, दोनों में से किसी को न पढ़ाएंगे। वो बहुत ज्यादा बदतमीज है ना, हम उसको क्या करेंगे? नहीं पढ़ाएंगे। तो वो उसमें क्या होगा? आप तो नन होगा, आप तो नाइदर होगा। क्या होगा? नाइदर। मेरे पास समझ में आया? ईच मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, और नन या फिर नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो यहां पे देखो लिखा हुआ स्पष्ट, आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर कैन यूज्ड, है ना। दीज कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर में से आइदर कैन बी यूज्ड, आइदर कैन यूज, तुम इसे यूज कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, बहुत सारे में से कोई एक को यूज कर सकते हो। नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट, कोई भी स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर सकता है। मतलब मान लो मैं एक मैथ का क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, हम लोग सॉल्व, हम चैलेंज कर देंगे, नन ऑफ द स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, तुम में से कोई भी स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें क्या लगाएंगे? नन लगाएंगे। आप तो बोलेंगे नाइदर, नाइदर, है ना, नाइदर यू कैन सॉल्व, नाइदर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, तुम्हें में से कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। नन और नाइदर दोनों का मतलब सेम होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ईच रोड इज सेफ, बोलता है कि यहाँ का प्रत्येक रोड है ना वो सेफ है। क्या है? सेफ है, ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होता है। क्वेश्चन, अच्छा, आइदर, आइदर रोड इज सेफ, तो यहाँ पे वो रोड से ज्यादा सेफ ये रोड है। या तो बोल सकते हैं ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ के हमारा कोचिंग का गोल्डन बेल का सारे बच्चे क्या है? तेज हैं। प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक। समझ आया? मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? एक बार और बताते हैं, ईच मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब कोई एक, नाइदर मतलब कोई नहीं, मतलब यहाँ पे दो रोड में से कोई एक रोड की बात कर रहा है, क्या है? सेफ है। कितना मिनट हो गया जी? ओह माय गॉड। चलो एक और बता देते हैं ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरा लेक्चर में डालेंगे 6 नंबर में। क्या है? रेसिप्रोकल। देखो, रेसिप्रोकल बोलता है कि या प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ईच और आइदर, ईच अदर, वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या बोलता है? वो रिलेशन बताता है। रिलेशन मतलब समझता है? संबंध को बताता है। ईच अदर, एक दूसरे के साथ, या तो फिर वन अनदर, वन अनदर, एक और दूसरे के साथ। ईच अदर, एक दूसरे के साथ, आप तो दूसरे और तीसरे के साथ।
क्या करता है, रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल से समझो, समझ में आ जाएगा। ऐसा मेरे भाषा समझ में तुम लोग को नहीं आएगा। जैसे बोलेंगे द टू गर्ल्स लव ईच अदर। दूसरा बोलेंगे विजय श्री कृष्णा एंड गरिमा हेल्प वन अनदर। ये सेंटेंस में एक नोट लिख के लेकर, ठीक है, नोट ये है कि ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन while one another is used for more than two person। मेरे ख्याल से तुम लोगों को चीज समझ में आता होगा। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल कहते हैं। ईच अदर, देखो ईच अदर और वन अनदर। देखो ईच अदर मतलब आई लव ईच अदर, वी लव ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, वी रीड ईच अदर, है ना। आप हम बोलते हैं वी लर्न, वी लिसन ईच अदर, वी प्ले विथ ईच अदर, है ना। एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सुनते हैं, ठीक है, ईच अदर। लेकिन अगर बोलेंगे वन अनदर, देखो विजय श्री एक हो गया, कृष्णा दो हो गया और गरिमा तीन हो गया। अगर दो से ज्यादा के बारे में अगर बात करेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे। कोई दिक्कत है, दो हुआ तो ईच अदर, दो से ज्यादा हुआ तो वन अनदर, ठीक है। जैसे बोलेंगे एग्जांपल देते हैं, दे लव ईच अदर, ठीक है, दे लव ईच अदर। आफ्टर बोलो दे लव वन अनदर। क्या लिखो, एग्जांपल लिखो एक और, दे लव्ड ईच अदर और they loved one another। ये दोनों का दोनों मतलब क्या है, ये ईच अदर बोले तो दो लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, ये वन अनदर बोल रहे हैं मतलब दो से ज्यादा के बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आई होप कि हम आप लोग को इस चीज समझा पाए होंगे और अच्छा लगा होगा। अभी तक हम लोग 6 कंप्लीट कर दिए हैं, 4 अभी भी शेष है। कोई दिक्कत है? डिस्ट्रीब्यूटिव ईच आइदर अनदर, ईच आइदर नन या तो नाइदर। ईच मतलब हर एक का बात करेंगे, आइदर दो के बीच के बात करेंगे, दो में से कोई एक के बात करेंगे, और अनदर मतलब कोई नहीं, इसमें बात करेंगे। अगर दो के बारे बीच के बारे में बात करेंगे, है ना, हम लोग वे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन बोलेंगे दे वर टॉकिंग, तो दे आर टॉकिंग वन अनदर, मतलब उसके साथ जो बच्चे हैं वो 2 नहीं 3 हैं, 2 से ज्यादा है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो हो जाएगा वन अनदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।